नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन हिंदुस्तान की सियासत में एक टर्निंग पॉइंट है। एक ऐसा मोड़ है, नया मोड़ है, जहां मोदी जी के लिए खतरे की घंटी बज रही है। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप मोदी जी का कार्यकाल देखें, 10-11 साल देखें बीते, तो आंदोलन तो हुए लेकिन टुकड़ों में हुए। पूरा समाज सड़कों पर नहीं आया, ये फैक्ट है। मिसाल के तौर पर किसानों को तकलीफ हुई तो किसान सड़कों पर उतर आए, पहलवानों को तकलीफ हुई तो पहलवान धरने पर बैठ गए, वक्फ बोर्ड का मामला आया तो मुसलमान संगठन सड़कों पर निकले। मतलब छात्रों का मामला तो छात्र, डॉक्टरों का मामला तो डॉक्टर, पूरा समाज, आम जनता मोदी के खिलाफ, ये फैक्ट है, सड़कों पर एक साथ नहीं उतरी। पर आज पहली बार वोट बंदी को लेकर बिहार में आम जनता, आम वोटर सड़कों पर उतरा, और ऐसा उतरा कि पटना से लेकर दिल्ली तक हिलने लगी। अब दोस्तों, आज का जो बिहार बंद था, बेशक ये एक पॉलिटिकल कॉल थी, राहुल गांधी और तेजस्वी लीड कर रहे थे, लेकिन इसमें जनता की जो शिरकत थी वो ज़्यादा थी। जनता इसमें खुलकर शामिल हुई। मिसाल के तौर पर हर रंग के लोग सड़कों पर उतरे। किसी के कंधे के नीचे बैसाखी है, लेकिन साहब सड़क पर उतरे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। किसी के पाँव में चप्पल नहीं है, वो भी सड़क पर है। कोई साहब जो हैं वो साइकिल लेकर रास्ता रोक रहे हैं, तो कोई अपनी भैंसों को ही लेकर सड़क पर आ गए। चक्का जाम करना है तो भैंसों के जरिए कर रहे हैं चक्का जाम। उधर पार्टी के कार्यकर्ता जब झंडा लेकर चले और झंडा बुलंद हुआ तो कई ज़िलों में रेलवे स्टेशंस पर, प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर ट्रेनें रोकने लगे। पटरियों के आगे बिछ गए वो। कई ज़िलों में ट्रेनें रोकी गई, कई जगह सड़क जाम हुए, रास्ते जाम हुए, बाजार बंद हुए, मार्केट क्लोज हुए। और पटना में जब राहुल गांधी और तेजस्वी लोगों का सैलाब लेकर निकले तो फिर सरकार ही हिल गई। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। अब वोट बंदी को लेकर जनता में इस कदर गुस्सा था, आक्रोश था, कि जो खबरें शाम तक मेरे पास आ रही हैं बिहार से, न्यूज़ एजेंसीज़ की और अलग सोर्सेज से, 12 ज़िलों में, हो सकता है संख्या ज़्यादा हो, 12 ज़िलों में नेशनल हाईवेज़ जो हैं उन पर जाम लगा है। यानी पूरा ट्रैफिक ठप पड़ गया, जिसमें समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय से लेकर वैशाली और पटना तक के ज़िले शामिल हैं। यही नहीं, बिहार के 7 शहरों में, और अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये हो सकता है गिनती ज़्यादा हो, 7 शहरों में ट्रेनें रोकी गई हैं, जिसमें पटना है, दरभंगा है, सुपौल है, अररिया है, मुंगेर है, और भी कई रेलवे स्टेशन हैं। अब दोस्तों, अगर आप बिहार का ये चुनाव देखें और अगर इसके पिछले चुनावों से कंपेयर करें, तुलना करें, तो ऐसा लगता है कि मोदी जी के जो चाणक्य हैं इस बार ब्लंडर कर गए, बड़ी गलती कर गए। क्योंकि अभी तक वो क्या करते थे, जैसे महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है या कहीं हरियाणा में चुनाव हो रहा है या दिल्ली में हो रहा है, तो वो अभी तक चुनाव से पहले किसी केजरीवाल को जेल भेज देते थे। अगर झारखंड में चुनाव है तो किसी हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया जाता था, ईडी छोड़ दी जाती थी, सीबीआई छोड़ दी जाती थी। महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है, माहौल गर्म हो रहा है, तो पता चला कि साहब शिवसेना की पार्टी ही तोड़ दी, उद्धव ठाकरे को ही सड़क पर लिया। यानी चाणक्य टारगेट विपक्ष पर कर रहे थे, विपक्षी पार्टियों पर कर रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डाल दिया, उन्होंने वोटर को ही परेशान करना शुरू कर दिया। दरअसल हुआ ये कि चुनाव से 2 महीने पहले गुजरात लॉबी के इशारे पर चुनाव आयोग ने कहा कि साहब हम वोटर लिस्ट जो है रिवाइज करेंगे। अब ये जो फरमान था उसमें तरह तरह के दस्तावेज मांगे गए कि साहब आप आधार कार्ड नहीं, आप राशन कार्ड नहीं, आप बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए, तब हम आपकी वोटर लिस्ट रिवाइज करेंगे। जाहिर तौर पर जो गरीब लोग हैं या फिर ओबीसी हैं या फिर अति पिछड़े हैं, मुस्लिम्स हैं, जो बड़ी शिद्दत से मत अधिकार का प्रयोग करते हैं, मौके का इंतज़ार करते हैं, उनको लगा कि ये जो सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, जो हमारे पास है नहीं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 2/3 जनता के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, ये आंकड़े बताते हैं।
तो उनको ये लगा कि ये बहाना है, बर्थ सर्टिफिकेट एक बहाना है, या बाकी जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं पासपोर्ट वगैरह ये बहाना है। दरअसल सरकार बीजेपी हमारा वोटिंग राइट छीनना चाहती है। अब ये बात कहीं ना कहीं चुभ गई और फिर बाकी काम तेजस्वी साहब और राहुल गांधी ने कर दिया संविधान को लेकर कि साहब ये तो आपका अधिकार छीन रहे हैं। वो बात ऐसी क्लिक करी कि आज जो हमने बिहार बंद में देखा तो जनता आगे आगे थी, पीछे पीछे पार्टी के लोग थे। अब दोस्तों, जिस बिहार में इंडस्ट्रीज़ ना हो, प्राइवेट सेक्टर ना हो, नौकरियां ना हो, बेरोज़गारी बढ़ रही हो, लोगों के पास आगे बढ़ने के मौके ना हो, माइग्रेट करके दूर दराज के राज्यों में जाना पड़ता हो, जहां बेसिक सुविधाएं नहीं हो, जहां जनता पहले से ही परेशान थी, वहां इस वोटर आईडी कार्ड के खेल ने सब्र का बांध तोड़ दिया जनता का। सच्चाई है। और जनता की इस परेशानी को या दुखती रग को कांग्रेस ने सही वक्त पर पहचाना, आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के सलाहकारों ने पहचाना और मौके का लाभ उठाकर बिहार बंद का ऐलान कर दिया। और फिर वही हुआ कि आगे आगे राहुल और तेजस्वी थे और पीछे पीछे जनता चल रही थी। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि गुजरात लॉबी ने हरियाणा की तरह, महाराष्ट्र की तरह इस बार वोटर लिस्ट को लेकर एक नया प्रयोग बिहार में किया था। लेकिन हुआ क्या कि वक्त से पहले, चुनाव से पहले, मतदान से पहले ही पोल खुल गई, जनता की आंखें खुल गई। और आज मेरी बीजेपी के कुछ नेताओं से बात हो रही थी, उनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं जो चाणक्य हैं, इस बार उनका दांव उल्टा पड़ गया। अब दोस्तों, जो सवाल है, बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन, वो ये है कि जिस तरह से आज जनता का मूड देखने को मिला, आम जनता का, अक्रॉस ऑल सेक्शंस, चाहे वो गरीब तबका हो या चाहे वो किसान हो, चाहे वो ओबीसी हो, ईबीसी हो या मुस्लिम्स हो या बाकी लोग हो, जो वोटर कार्ड के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, या जो माइग्रेंट लेबर्स हैं जो बाहर हैं, कोई पंजाब में है, कोई महाराष्ट्र में है, वो कैसे लौटेंगे इस डॉक्यूमेंट के लिए, जिस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है, क्या इस जनता का जो मूड है उसका लाभ अल्टीमेटली अपोजिशन को मिलेगा, विपक्ष को मिलेगा? क्या ये एडवांटेज इंडिया अलायंस से महागठबंधन है, यानी राहुल और तेजस्वी को लाभ हो रहा है, शुरुआती बढ़त है? और क्या हम ये माने कि ओवर कॉन्फिडेंस में, ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास में मिस्टर चाणक्य इस बार गलती कर गए? बिहार में पर्दे के पीछे जो लड़ाई लड़ रहे थे, पर्दे के सामने आ गए। जिस तरह से वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है 2 महीने पहले और जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, क्या ये एक बड़ी गलती की गुजरात लॉबी ने? अब इन सवालों की मैं तह में जाना चाहता हूं, क्योंकि इसी में चुनाव के नतीजों के जवाब छुपे। मैंने आज कोशिश करी कि उन पत्रकारों को बुलाएं जो पूरी तरह से बिहार के साथ जुड़े हुए हैं, बिहार में रिपोर्टिंग करी हो, बिहार को समझते हो। और आज 3 ऐसे सीनियर, मैं कहूँगा, हमारे साथ जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ आज सतीश के सिंह होंगे, कई न्यूज़ चैनल्स के हेड रहे। हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा होंगे, 30-35 वर्षों से बिहार से लेकर दिल्ली तक की राजनीति कवर करें। हमारे साथ डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक हैं। इन सबको भी सुनिए, मुझे तो आपने सुना, इनको भी सुनिए, इनका ओपिनियन भी जानिए, खुद तय करिए बिहार में होने क्या जा रहा है। और एक चीज़ गौर करिएगा कि बिहार बदला तो देश बदला। सतीश के सिंह वरिष्ठ संपादक रहे हैं और काफ़ी वर्षों से नेशनल मीडिया में और खासकर बिहार पर फोकस है। सतीश जी, 12 जिलों में नेशनल हाईवे जाम, कई ट्रेनें रोकी गई, बिहार में कई ऐसे जिले थे जहां दुकान का एक शटर नहीं खुला। आपको क्या लगता है, ये संकेत क्या है बिहार बंद का? देखिए, किसी ने उम्मीद की होगी क्या? दिल्ली से लेके पटना में जो शासन करने वाले लोग हैं को वो इस तरह का बंद का अनुमान तो उनका नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है। तो लगता है कि जिस प्रकार से ये बंद है, राजनीतिक विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, तेजस्वी और राहुल गांधी को, ये आम आदमी का सड़कों पर बंद है। पूरे बिहार के आम आदमी, ऐसे तो बिहार का आदमी ही पूरा का पूरा आम आदमी है, उसका बंद है। ये आक्रोश है, ये जलजला है, भूकंप है, जिससे धरती कई जगह हिली होगी, ऐसा मेरा मानना है। आप इतिहास क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? पटना हिला, दिल्ली हिला, पूरा बिहार हिलेला?
हाँ, वो तो आप उस ढंग से बात कर रहे हैं, मैं इसको एक बहुत सीरियस ढंग से बात कर रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त इसका असर पड़ेगा। मैं समझता हूँ, आपको मैंने शब्द इस्तेमाल किया है, जलजला और भूकंप। इस चीज़ को बहुत नहीं, हमें इसके पीछे बारीकी से सतीश जी कोई हम देखें। लॉजिक, कोई एक दो कारण होंगे इसके पीछे जो आप कह रहे हैं भूकंप है। देखिए, आप बिहार मतलब आप बिहार पूरे दुनिया हिंदुस्तान में एक-एक इंच पर खोज लीजिए तो आपको एक बिहारी मिलेगा। क्योंकि सब गरीब हैं, बाहर जाते हैं मज़दूरी करने या नौकरी करने या पढ़ने, जो भी करने। तो वो तो सब जगह वो कंपन जाएगा ना, ये बात तो आप समझिए ना। और वो जो उद्गार है लोगों का, वो मिला-जुला है, सिर्फ़ वोट वोट से नाम कटने का डर ही नहीं है वो। वो गरीबी, बेरोज़गारी आदि-आदि का भी मतलब समझिए कि वो उद्गार है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका लॉजिक यही है कि मेरा ऐसा मानना है कि अभी माली हालत लोगों का पूरे देश में, आम आदमी का खराब है, तो वो जो भूकंप का जो कंपन है, वो हर जगह जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये भी इसलिए भी लॉजिक है कि जब-जब इतिहास में जब-जब इतिहास में हज़ारों साल, हज़ारों हजार साल की बात मैं कर रहा हूँ, जब बिहार में कंपन होता है, तो पू उसका इम्पैक्ट जो है, उसका असर पूरे देश में होता है। अब तो कहते हैं, हम तो कहते हैं कि अगर भारत का जो वर्तमान स्वरूप है, उसका भू केंद्र तो बिहार ही रहा ना पहला। जी, सतीश के सिंह वरिष्ठ संपादक ये कह रहे हैं कि साहब जो एपी सेंटर है पॉलिटिक्स का वो हमेशा बिहार रहा है और आज बिहार हिला है। उसने कहीं न कहीं मोदी जी के दरबार को हिलाया है और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि तेजस्वी हों, राहुल गांधी हों, पप्पू यादव हों, कन्हैया कुमार हों, वामपंथी नेता हों, पूरी फौज हो महागठबंधन की, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा भागीदारी जो है वो आम आदमी की है, कॉमन मैन की है, वो चाहे कस्बे का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो या पाटलिपुत्र का रहने वाला हो। तो एक मास पार्टिसिपेशन पीपल का रहा है और ये एक नए तरह के संकेत दे रहा है राजनीति में। क्या लगता है अभिषेक कुमार कि एक इस बिहार बंद से क्या आपको लगता है अभिषेक कि कहीं न कहीं चुनाव के समीकरण भी आपको बदलते हुए दिख रहे हैं? क्या महागठबंधन को हम कह सकते हैं ये एज है? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक ट्रेलर देखने को मिला है हमको? आज तेजस्वी और राहुल ने एक ट्रेलर दिखाया है, मिस्टर मोदी को, मिस्टर शाह को। देखिए दीपक जी, अब तक तो ये चुनाव खुला हुआ लग रहा था कि आइदर वे किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन आज जिस तरह से जन भागीदारी दिखी है, जिस ढंग से आम आदमी खुद से सड़क पर उतरने को मजबूर हुआ है, उससे तो साफ साफ अब दिखने लगा है कि बिहार के लोग बदलाव की स्थिति में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्योंकि सब चीजों पर बिहार के लोगों को पाबंदी लगाने की कोशिशें होंगी तो हो सकता है कि कुछ हद तक लोग उसके साथ सहमत हो, लेकिन बिहार के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार और उनके खान पान पर यदि प्रतिबंध लगाने की कोशिशें होगी तो हमेशा से उसमें सरकार को नाकामी हाथ लगी है और इस बार भी चाहे सरकार हो या चुनाव आयोग हो या कोई हो, नाकामी हाथ लगी। अब बताइए, सारे डॉक्यूमेंट बन रहे हैं आधार से और वो सारे डॉक्यूमेंट अलाउ किए जा रहे हैं जो आधार के बेसिस पर बन रहे हैं, लेकिन आधार अलाउ नहीं किया जा रहा है। आधार को वोटर लिस्ट से लिंक कराने के बाद, स्पेशल समरी रिव्यू कराने के बाद इसी साल दिसंबर जनवरी में, फिर उसके बाद एक नया चोचला जो आया है, उसके बाद आप कहीं चले जाए हर जगह लाइन लगी हुई है। अंचलाधिकारी के दफ्तर में, बीडीओ के दफ्तर में, बीएलओ के घर पर, पोलिंग बूथ पर, जहां देखे बिहार में राशन कार्ड के लिए, मतलब केरोसिन तेल लेने के लिए कभी उतनी बड़ी लाइन नहीं लगती थी जितनी बड़ी लाइन रोज लग रही है। तो बिहारी लाइन में लगना स्वीकार करेगा, ये बात आमतौर पर पछता नहीं है। और इस स्थिति में साफ दिखाई देता है कि आज जो आपने देखा है वो ट्रेलर है, पूरी फिल्म आपको बहुत जल्द दिखाई देगी। जी जी। लखेड़ा साहब, एक आंकड़ा जो है लखेड़ा साहब मेरे पास है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़ा है। 12 डिस्ट्रिक्ट्स में नेशनल हाईवेज बंद थे, उससे कहीं ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में स्टेट हाईवे बंद थे। इसके अलावा 7 से 8 ज़िले ऐसे हैं बिहार के जहां ट्रेनें रोकी गई हैं। इसके अलावा मार्केट्स जो हैं वो बंद हैं, यहाँ तक कि कस्बे तक भी बाजार बंद थे। तो ये जो बिना जनता के समर्थन के तो ये होगा नहीं। क्या आपको लगता है कि आज जो कुछ बिहार में हम देख रहे हैं, ये एक बड़ा संकेत है चुनाव की तरफ और कहीं न कहीं बीजेपी को
एनडीए को, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को ये एक बड़ा नुकसान आपको दिख रहा है होते हुए? देखिए दीपक जी, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया है। आमतौर पर जो बिहार में आज हुआ है, आमतौर पर वो हमने किसी जमाने में, आज भी खैर पश्चिम बंगाल में, केरला में, त्रिपुरा में, जहां जहां अपोजिशन की सरकारें होती थी, वहां पर क्योंकि सरकार का बंद को समर्थन होता था, तो वहां स्ट्राइक सफल होती थी। आज भी ये रिपोर्ट्स आ रही है कि केरल और बंगाल और, लेकिन बिहार आज अपवाद हो गया है कि जहां सत्ताधारी पार्टी सरकारी मशीनरी बंद का विरोध कर रही है, लेकिन जनता जब सड़कों पर आ गई, और ये सड़कों पर जो जनता आज सड़कों पर आ रही है, मुझे नहीं लगता है कि ये जनता अब अपने घरों में वापस जाएगी। एक एडवांटेज महागठबंधन दिख रहा है आपको? छोटा सा जवाब, बहुत छोटा सा। अगर आज मौजूदा सिस्टम को बदला जाएगा बिहार में, तो उसको निश्चित रूप से महागठबंधन पहले से ही एक ताकतवर विकल्प है, एक मजबूत विकल्प है। ये एक लचर विकल्प नहीं है कि आप उसको लचर विकल्प मान के चलते हो। वो महागठबंधन बिहार में बहुत मजबूत गठबंधन है, और जनता को वो ये पूर्ण विश्वास दिला दिया है, या दिला देंगे आने वाले टाइम पर जब चुनाव प्रचार तेज होगा, कि हम लोग आपको एक मजबूत सरकार देंगे, और वो मजबूत सरकार पर लोग भरोसा करेंगे, और बदलाव की स्थिति आज की तारीख में बिहार में शुरू हो गई है। इतना मैं आपको कह सकता हूँ दावे के साथ। जी, यहाँ पर एक सवाल मैं करना चाहूंगा सतीश भाई, और मुझे लगता है कि ये सवाल थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या आपको लगता है कि आज से 4 महीने पहले हमको लगता था कि जैसे एक एडवांटेज बीजेपी है, इस तरह की बात थी, भले ही नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं थी, क्योंकि ईडी के चक्रव्यूह में पूरा लालू परिवार फंसा हुआ था, और कांग्रेस की वहां जमीन इतनी मजबूत थी नहीं, और लोकसभा का जो हमने चुनाव के नतीजे देखे, वहां पर किसी तरह से हमें महागठबंधन ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो उत्तर प्रदेश में थी। क्या आपको लगता है कि गेम जो है अब चेंज हो रहा है, और अगर ये गलती अमित शाह ने या जिसने भी गलती की, ये फॉर्मूला बना के कि आखिरी 25 दिन में हम फिर से वोटर लिस्ट बनाएंगे, अगर ये गलती ना की होती तो ये मुकाबला बड़ा टफ था। इस मुकाबले में एक सेल्फ गोल कर लिया है, अपने ही गोल में जो है गेंद डाल दी मोदी जी ने। देखिए, वैसे तो आप कहिएगा, मैं कटाक्ष के रूप में ही कह रहा हूं, आजकल किसी भी चुनाव में कोई मुकाबला है ही नहीं, उसका बात छोड़ दीजिए। लेकिन जब आप ईडी और ये सब की बात करते हैं, तो जीता जागता उदाहरण बिहार के बगल में ही है झारखंड, तो वो बात उसको अलग कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो नीतीश जी की वैकेंसी हुई है, नीतीश जी कहाँ हैं, और नीतीश जी के बोल, नीतीश जी का क्या कुछ पता ही नहीं है, वो एक नेचुरल एडवांटेज जो है इनको तेजस्वी को दे गया है, भले वो कुछ न किए। एक बात। दूसरी बात कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? ये वोटर का जो पुनरीक्षण हो रहा है, क्या सारी पार्टियां इसमें सहमत हैं क्या? आप हमको बताइए ना, आप तो ये पूरा प्रोग्राम करते हैं, मेरी जानकारी के हिसाब से तो नहीं है। तीसरी बात, क्या बीजेपी और नीतीश जी के ही बीच में सब कुछ ठीक ठाक है क्या? क्या नीतीश जी, नहीं, मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हम एडवांटेज कैसे दे दें उनको? एडवांटेज देखिए, भारतीय जनता पार्टी को की एक बहुत दुखती रग है बिहार कि वहां उनको मतलब बदहवास नीतीश चाहिए, क्योंकि उसके बिना उनकी सेहत बुलंद बिहार में अकेले दम पर नहीं थी, नहीं है और नहीं रहेगी। तो हम कैसे कह दें कि पासा पलट रहा है? पासा तो एक प्रकार से पहले ही तय हो गया था कि वो तेजस्वी की तरफ गया, लेकिन तेजस्वी और उनकी पार्टी पिछले साल भर कहाँ रही, और बीच में कांग्रेस पार्टी से थोड़ा लगा कि कुछ अनबन हो रहा है, तब लगने लगा कि कुछ इधर उधर हो रहा है, और भाजपा ने बड़ी कोशिश भी की वहां पर। तो भाजपा की कोशिश जो हुई है, उसी में क्या है, आप हमको ये बता दीजिए ना, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, या कोई हमको बता दे कि ये 25 दिन में, जब जनवरी में एक मतदाता सूची शायद आ गया था, तो ये अचानक ये रोपनी के समय 25 दिन में ये कागजात मांगने की नौबत क्यों आ पड़ी? जी, बड़ी बात सतीश के सिंह कह रहे हैं। वो कह रहे थे कि बीच में थोड़ा सा
तेजस्वी और राहुल गांधी में थोड़ा सा एक अनबन थी, कुछ दूरियां दिख रही थी, लेकिन जिस तरह का ये गेम चुनाव आयोग का, ये जो आप कह सकते हैं जिस तरह से खेल किया गया है, उसने कहीं ना कहीं आम आदमी के मन में एक आक्रोश पैदा किया है, और ये कहीं ना कहीं तेजस्वी और राहुल गांधी को भी बहुत करीब लिया है। यानी महागठबंधन में एक यूनिटी दिख रही है, एनडीए में बिखराव दिख रहा है। एनडीए के कई घटक हैं, कई ऐसे नेता हैं जैसे उपेंद्र कुशवाहा हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए कि आखिर आखिरी 25-26 दिन में आपको ये एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत थी, जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है, जिस वोटर का दिल बहलाया जाता है उसी वोटर के जख्मों पर नमक क्यों रगड़ रहे हैं आप। इस तरह के सवाल एनडीए में भी है। कुल मिलाकर एक मुझे बड़ा एक लाइन जी बोलने दीजिएगा दीपक जी। हाँ ये जी ये तीसरा मौका है जब जनता से कागजात मांगे जा रहे हैं पिछले 2-3 साल में। ये तीसरा मौका है। दो तो मतलब वो ऐसे ही बंडल में चला गया, वो खारिज करना पड़ा या रोकना पड़ा। ये अब जी तीसरा है, देखते हैं क्या होता है। तीसरा तीसरा मौका है, सतीश के सिंह कह रहे हैं, जब जनता को दस्तावेजों के नाम पर परेशान किया जा रहा है। मैं जरा अभिषेक के पास आ रहा हूँ। अभिषेक, अगर मैं आज की सिचुएशन आपको, जो आप देख रहे हैं, आज की जो सिचुएशन आपने देखी, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन बीजेपी के हाथ से निकल रहा है, इलेक्शन एनडीए के हाथ से निकलता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए दीपक जी, इलेक्शन बीजेपी के हाथ में कभी था ही नहीं। ये एक दिल्ली में भ्रम था, इल्यूजन था दिल्ली में कि इलेक्शन बीजेपी के हाथ में है, नीतीश कुमार बीमार है, और नीतीश कुमार बीमार है इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ आधी जेडीयू चली गई है। मान सकते हैं कि जेडीयू का एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुका हुआ, लेकिन जमीन पर जो सामाजिक गठबंधन है, राजनीतिक गठबंधन से अलग एक सामाजिक गठबंधन है, और उस सामाजिक गठबंधन के फेविकोल से ही कहीं ना कहीं चुनावी हिंदुत्व बनता है या मंडल पॉलिटिक्स बनती है। तो बिहार में जो फेविकोल है वो अभी बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व के लायक नहीं बना, और बनने की गुंजाइश भी नहीं दिख रही है। आप पहले अपर कास्ट के कॉन्ट्राडिक्शंस को तो दूर कर लीजिए, आप तिलक तराजू तलवार को तो एक कर लीजिए, उसके बाद आप बाकी जगह जाके देखेंगे। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने जितना बड़ा खेल 2023 में कास्ट सर्वे के सहारे खेला, आपको लोकसभा चुनाव में दिख गया। जहां भी कास्ट का पत्ता बहुत अच्छे तरीके से इंडिया अलायंस ने फेंका था, साउथ वेस्ट बिहार एक तरफा बीजेपी हार गई, एक सीट नहीं मिली। अगर बिहार के आप 4 हिस्से करके देखते हैं तो साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम बिहार पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो गया 7 की 7 लोकसभा सीटों पर, उसमें छत्तीसगढ़ का इलाका भी है। तो अब बीजेपी के लिए पहले से भी गुंजाइश नहीं थी। और क्या आपको लगता है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, बीमार है। अगर बीजेपी को इतना भरोसा होता कि बिना नीतीश कुमार के वो जीत सकती है, तो क्या नीतीश कुमार की सरकार से समर्थन वापस नहीं ले लेती? आखिर उसे तथाकथित तौर पर बीमार नीतीश कुमार भी क्यों स्वीकारे? सवाल तो यह भी उठता है ना कि आखिर नीतीश कुमार क्यों स्वीकारे हैं बीजेपी को अभी? क्योंकि बीजेपी के पास बाराती तो है, बारात का दूल्हा नहीं है। दूल्हा छोड़ दीजिए, बारात के लिए बैंड बाजा वाले भी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष एक मेडिकल कॉलेज के मामले में फंसे हुए हैं, वो सरदार जी लोगों का मेडिकल कॉलेज था, प्रशांत किशोर रोज नई बात कर रहे हैं। सम्राट चौधरी कितने दलों में घूम कर आए, खुद उन्हें भी याद नहीं होगा कि वो कितने दलों में घूम कर आए हैं। और यही 2 चेहरे हैं, उधार के चेहरे बीजेपी के पास हैं। और ऊपर से ये एक नया सिगुफा छोड़ा गया, और नया सिगुफा जो छोड़ा गया उसमें आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब बताइए, आकाशदीप वो क्रिकेटर इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेल रहा है, वो डॉक्यूमेंट जमा करने सासाराम जाएगा कि वोटर लिस्ट में उसका नाम कहाँ है, और अपना कागज पत्र लेके उसके घर वाले घूमेंगे? कोई बताए हमें कि क्या हो रहा है बिहार में? ये स्थिति है बिहार की। गलत डिसीजन है। लखड़ा साहब, बहुत ही छोटा सा जवाब चाहिए, समय कम है। क्या आपको लगता है कि आज, जैसे मैं आज राहुल गांधी को सुन रहा था, राहुल गांधी ने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन के पास अभी भी मौका है, अभी भी अपने को दुरुस्त कर ले, वरना अगर ये फैसला लिया तो कानून फिर बाद में उसका हिसाब करेगा। सरकार बदलेगी जब भी, तो कानून आपका हिसाब करेगा, हथकड़ी लगेगी, आप जेल में जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक कई नियमों का उल्लंघन कर रहा है? जैसे प्रशांत भूषण ने अपने पिटीशन में कहा है, कई ऐसे नियम है जिसका उल्लंघन हो रहा है। क्या आपको ये सारी कार्रवाई, आपको भी लगता है इट्स अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, कहीं ना कहीं इलीगल आपको दिखता है बहुत सी चीजें जो हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो मैंने कम से कम 28-26 साल इलेक्शन कमीशन मेरी बीट रही है,
एज ए रिपोर्टर, मैंने ये पाया कि इलेक्शन कमीशन का केवल एक ही काम है कि जो अवेलेबल कराई गई मतदाता सूची है उस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, जिस पर किसी को संदेह ना हो। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो मैं इसको बताता हूं कि ये जो आजकल बिहेव कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की ब्रांच के रूप में इसने अपने को स्थापित कर दिया है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं। और ये कहीं पर भी इन्होंने देखिए 2023 में 22 में सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा था कि हम ऐसा इलेक्शन कमिश्नर चाहते हैं जो प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर सके। इस इलेक्शन कमीशन ने कम से कम 50 वायलेशन इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के खिलाफ है, औरों के खिलाफ भी होंगे, अपोजिशन के खिलाफ भी होंगे, आज तक एक नोटिस तक नहीं भेजा। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात मैं खत्म कर रहा हूं कि बिहार में जो इन्होंने ऐन मौके पर जो काम किया वो बिहार की जनता के का अहित किया है। इसलिए मेरी एक IAS ऑफिसर से बिहार में बात हुई, उनका कहना था कि ये लास्ट मोमेंट होता है, सरकार जनहित के अपने कामों को फाइनलाइज करती है और अंतिम रूप देती है, उनको पॉलिश करती है। हम लोग उस काम पे लगे हुए थे, 1.5-2 महीने में हमने वो काम करना था। अब हमने वो काम छोड़ करके ये नया काम पकड़ा दिया कि वोटर लिस्ट को रिवाइज करो। इससे तो जनता आक्रोशित है, जनता परेशान है, और इस सब के लिए कल तो इलेक्शन कमीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है, और मुझे लग रहा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को सबक सिखाएगा। ये ऐसा मुझे उम्मीद मैं कर रहा हूं। तो ये है कि ये पूरी तरह ये बिहार की जनता के अहित किया है इलेक्शन कमीशन ने, ये जो रोल का रिवीजन का जो आदेश दिया है लास्ट मोमेंट में। जी, थैंक यू वेरी मच। लखेड़ा साहब 26-27 वर्षों से लगातार इलेक्शन कमीशन की कवरेज कर रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि हमने कई चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखे, कई इलेक्शन कमीशन के फैसले भी देखे, लेकिन इस तरह का फैसला नहीं देखा जो बिहार में एन वक्त पर किया गया। यानी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन सरकार की एक ब्रांच, एक शाखा के तौर पे काम कर रहा है, और हिंदुस्तान का जब से इतिहास जो है 75 वर्ष का, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अंतिम सवाल, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और मैं सतीश के सिंह आपसे बस वो आखिरी सवाल करूंगा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जनता सड़कों पर है, उस पर हम बहस कर रहे हैं, आज हमने विजुअल्स देखे, ये इलेक्शन जो है ये NDA वर्सेस इंडिया अलायंस की जगह ये इलेक्शन जनता वर्सेस सरकार आपको होता हुआ दिख रहा है? निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं मुझे तो ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। मैं मानता हूं कि बिहार में कास्ट लाइन्स बहुत हैं, कैंडिडेट का होता है, बहुत सारी पार्टियां भी है, लेकिन इसके बीच में भी तो एक लहर चलती है ना। ये भी तो इतिहास बताता है कि जब लहर चलती है तो लहर में तो सब चीज लहरा जाता है। तो ये तो जनता, हमको लगता है कि इस वक्त बहुत ज्यादा आक्रोशित है, क्योंकि जनता बेचारी है, जनता के पास कुछ नहीं है। और बिहार की जनता तो और बेचारी है, वो बिहार में है या बाहर में भिखारी। जी जी जी, लास्ट एक रिएक्शन, बहुत क्विक रिएक्शन मुझे चाहिए अभिषेक से। अभिषेक, जनता बनाम सरकार इलेक्शन ये क्या इस तरफ आगे बढ़ रहा है? देखिए, जनता बनाम सरकार की स्थिति तो अभी पूरी तरह से मैं नहीं मानता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जो पहले ही एक्सक्लूजन की राजनीति पर विश्वास करती है, इंक्लूजन की राजनीति पर कम विश्वास करती है, उसका दायरा अब और संकुचित हो गया है। वो और छोटे दायरे में जाकर के सिमट गई है, और उस छोटे दायरे में मुझे नहीं लगता कि अगर आज नीतीश कुमार नहीं होते उनके साथ तो 1 दर्जन सीटों की भी दावेदार बीजेपी बच पाती, जो हालात अभी बिहार में दिखाई दे रहे हैं। जी। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में जो थोड़ी बहुत चुनावी संभावनाएं थी, मुझे लगता है कि कुल्हाड़ी पर पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी पर ही पैर रख दिया। कुल्हाड़ी पर पैर रख दिया। एक छोटा सा रिएक्शन लखेड़ा साहब, क्या आपको लग रहा है कि ये इलेक्शन, जो मैंने अभिषेक से सवाल किया, इलेक्शन धीरे धीरे इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीपल ऑन स्ट्रीट, सड़क बनाम सरकार होता जा रहा है? देखिए, बिहार में जो सत्ता विरोधी रुझान, जिसको हम अंग्रेजी में एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, उस एंटी इनकम्बेंसी को डाइवर्ट करने के लिए ही ये जो साजो सामान था इलेक्टोरल रोल डिवीजन का, वो जोड़ा गया, और ये मुझे लग रहा है कि ये उनके गले पड़ गया। अब जनता ये समझ गई कि जो पूरा खेल है
ये जो बिहू रचना है, ये जो चक्रव्यूह है, ये क्यों रचा गया था। और मुझे लगता है कि जनता इसका ऐसा जवाब देगी इनको कि ये 7 पीढ़ियों तक याद करेंगे। इतना मैं बता सकता हूँ जी। तीनों हमारे एक्सपर्ट्स तीनों ही बिहार को बहुत भीतर से समझते हैं, तीनों ने अपनी अपनी बातें रखी। उसमें एक कॉमन पॉइंट यही आ रहा है कि अगर हम चुनाव देखते हैं हरियाणा का या महाराष्ट्र का या दिल्ली का, वहाँ वोटर लिस्ट का खेल पर्दे के पीछे हुआ था। लेकिन ये एक ऐसा चुनाव हम देखने में आ रहा है जहाँ वोटर लिस्ट का खेल पर्दे के पीछे की जगह सीधे सीधे चुनाव आयोग बनाम पब्लिक हो गया, या यूं कहिए पब्लिक बनाम सरकार हो गया, जहां पर हर आदमी को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है कि आप ये डॉक्यूमेंट लाइए, आप बर्थ सर्टिफिकेट लाइए, अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपका नहीं अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट लाइए। आंकड़े कहते हैं कि बिहार में एक बहुत बड़ी संख्या के पास बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं। और कहीं ना कहीं जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन है और ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमीशन, उसमें भी मतभेद दिख रहे हैं। इन मतभेदों के बीच में आज जो बिहार बंद जिस तरह का हुआ है कि लोग ट्रैक्टर लेके आ गए, स्कूटी लेके खड़े हो गए, कुछ मैंने देखी तस्वीरें जहां पर लोग अपनी भैंस और गाय लेके सड़क जाम कर रहे हैं, खुद दुकानें बंद कर रहे हैं, गाड़ियों की ट्रेनों के आगे पटरी पर लेटे हुए हैं, या फिर कहीं ना कहीं उमस और गर्मी के बीच में सड़क पर चलते चले जा रहे हैं। बहुत से लोग नंगे पैर चल रहे हैं। ये जो एक पहली बार मास पार्टिसिपेशन दिख रहा है, जनता सड़कों पर, ये जनता सड़कों पर मुझे ऐसा लगता है कि 2024 जून में भी नहीं आई थी, जो आज बिहार में दृश्य देखने को मिल रहा है। क्या ये चुनाव वाकई गवर्नमेंट वर्सेस पीपल हो रहा है और ये एडवांटेज महागठबंधन है, और क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये एक ट्रेलर था जो राहुल गांधी तेजस्वी ने आज दिखाया और असली पिक्चर हम नवंबर में देखेंगे। सतीश भाई आप आए, सबे निकाला, बहुत खुलकर बोले आज, बहुत इमोशनल बातें आपने कुछ कही और मुझे लगता है कि उसका एक इम्पैक्ट रहता है। लखेड़ा साहब आपका भी शुक्रिया, अभिषेक आपका भी शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।